उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन शक्ति अभियान की सरेआम धज्जियां तब उड़ गई जब महिला सिपाही से हुए मामूली विवाद में शिक्षक की बीवी को रात के अंधेरे में पुलिस थाने में पकड़कर न केवल ले आई बल्कि उसके साथ पुलिस कर्मी थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करके जबरदस्त यातनाएं देते रहे। यह सब महिला पुलिसकर्मी को खुश करने के लिए फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस ने किया। उल्टे पीड़ित महिला के खिलाफ ही मामला दर्ज करके उसको धारा 151 में पाबंद कर दिया गया। जब पीड़ित महिला और उसका पति एसएसपी से शिकायत करने जाते हैं तब पुलिस मामले की खानापूर्ति करते हुए केवल संबंधित थाने के एसएसआई को लाइन हाजिर करते हुए मामले की जांच के आदेश देती है। थर्ड डिग्री इस्तेमाल का यह पूरा सनसनीखेज मामला उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में थाना फ्रेंड्स कॉलोनी से जुड़ा हुआ है। शिक्षक की पत्नी के शरीर पर रात के अंधेरे में किए गए थर्ड डिग्री का असर देर शाम तक बरकरार रहा, जब तक पीड़ित महिला एसएसपी से मिलने के लिए उसके आवास पर पहुंची। महिला के अस्पताल में कराए जा रहे मेडिकल के समय का वीडियो दिखाया, जिसमें उसकी पीठ पर थर्ड डिग्री के तौर पर इस्तेमाल की गई लाठी की छाप साफ दिखाई दे रही है। जहां शिक्षक की पत्नी के साथ थाना के अंदर पुलिस के द्वारा थर्ड डिग्री का एक मामला सामने आया है। रात के अंधेरे में थाने के अंदर बंद कर पीटने के मामले को लेकर शिक्षक संघ गुस्से में है। शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष का कहना है कि अगर दोषी पुलिस जनों को के खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं की गई तो शिक्षक संघ सड़कों पर उतर सकता है। महिला सिपाही से मामूली झगड़े के बाद पुलिस ने शिक्षक की पत्नी को पकड़ करके थाना ले जाकर रात भर पीटा। पुलिस ने मामले को गुमराह करने के लिए पीड़ित महिला के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया है। पुलिस के द्वारा किए गए थर्ड डिग्री की शिकायत करने पर शिक्षक संघ समेत दर्जनों लोग पीड़ित महिला को लेकर एसएसपी आवास पर शिकायत करने पहुंचे। पीड़ित महिला वंदना ने बताया कि थाना फ्रेंड्स कॉलोनी में तैनात महिला सिपाही प्रियंका और वह एक ही मकान में किराए पर रहती हैं। देरी से खोलने पर नाराज महिला सिपाही प्रियंका ने उनके साथ घर में घुसकर पिटाई की और बाद में थाना पुलिस को बुलवाकर उन्हें और उनके सरकारी अध्यापक पद के खिलाफ थाने ले गई, जहां पर पुलिस ने उनके साथ थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया। सुबह महिला सिपाही प्रियंका की तहरीर पर उनके खिलाफ थाना में मुकदमा कर दिया। उसके बाद दोपहर उन्हें धारा 151 में पाबंद करते हुए जेल भेजने का प्रयास किया, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट से उन्हें जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद उन्होंने अपना चिकित्सकीय परीक्षण निजी तौर पर जिला अस्पताल में करवाया और फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस की शिकायत करके एसएसपी आवास से आई। उन्होंने बताया कि रात भर पुलिस के द्वारा इस्तेमाल किए गए थर्ड डिग्री में महिला सिपाही समेत पुरुष पुलिसकर्मी भी शामिल रहे। थर्ड डिग्री का असर महिला वंदना के शरीर पर ऐसा देखा जाता रहा। देर रात को किए गए प्रहार का असर देर शाम तक भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। पीठ पर पुलिस के डंडे की साफ नजर आ रही है। शिक्षक संघ के अध्यक्ष विनोद यादव का कहना है कि मामूली विवाद में एक शिक्षक की पत्नी के साथ पुलिस ने जिस तरह का अमानवीय व्यवहार किया है वो किसी भी स्तर पर माफी के लायक नहीं है। यह केवल महिला पुलिसकर्मी को खुश करने के लिए पुलिस की ओर से किया गया क्रूरता भरा कारनामा है, जिस पर कड़ी कार्रवाई दोषियों के खिलाफ जरूर बनती है। पूरे प्रकरण को लेकर एसएसपी
आकाश तोमर ने जांच के आदेश दिए हैं। महिला और शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों की ओर से महिला के मेडिकल और वीडियो भी एसएसपी को सौंपा गया है। जांच के बाद ही पुलिस किसी भी नतीजे पर पहुंच सकेगी, यह पुलिस अफसर का तर्क है। संगीता, आपके चेहरे पर जो चोट के निशान है, क्या मामला है जो पूरा? ये प्रियंका जी ने मारा है मुझे थाने में ले जाके। ये कौन है प्रियंका? ये एक कांस्टेबल है। हाँ, क्यों, वजह क्या थी? बस कुछ नहीं, मैंने कुंडी लेट खोल पाई, सिर्फ 5 मिनट का अंतर हुआ खोलने में, उतने में ये गाली गलौज करने लगी। तो एक ही मकान में रहते हो आप? हाँ, एक ही मकान में रहते हैं, हम 2nd फ्लोर पर रहते हैं और वो 3rd फ्लोर पर रहती हैं। तो तुरंत ही गाली गलौज करने लगी, तो मैंने कहा गाली गलौज क्यों करती हो, क्या साली कुटिया, मतलब हरामजादी रंडी हो तुम, सब गेट नहीं खोलती हो। तो मैंने कहा ये कौन सी शब्द हुए तुम्हारे, ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, तुम भी एक लेडीज हो, हम भी एक लेडीज हैं। बोले हम साले किसी को नहीं जानते हैं, हम अभी पुलिस बुला रहे हैं और ये लोग हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, गेट नहीं खोलते हैं। तो मैंने कहा मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा, आप भी किराएदार हो, हम भी किराएदार हो। इतने में गाली गलौज और धक्का दिया जीने से मुझे। तो थाने पे बंद ही रखा आपको? हाँ, पूरी रात बंद रखा है इन्हें। पूरी रात? हाँ, वहाँ भी मारपीट थी। किस आरोप में बंद रखा आपको? आरोप बताया ही नहीं कि इन लोगों ने मिलके मुझे मारा है। कब छोड़ा आपको? हमें अभी कोर्ट में लाइन सीधे की कार्रवाई की गई। कौन है, क्या नाम है? हम इनके पति हैं। क्या करते हैं आप? हम अध्यापक हैं। क्या हुआ आपका? हुआ ये कि रात को करीब 11:30 बजे हम लोग 9:30 10 खाना खा सो गए थे। तो ये 11:30 बजे आई होंगी, तो कुंडी खटखटाते रहे, हमको नहीं पता चला। तो बाद में पता चला तो थोड़ा ये कि हमने सोचा ये खोल देंगे हम, और इन्होंने सोचा हम खोल देंगे, तो उसमें थोड़ा देर हुई होगी। 4-5 मिनट बाद ये खोलने गई, तो जब जैसे उन्होंने खोला बस वो बड़बड़ाने लगी, और बड़बड़ाते बड़ा ऊपर चली गई गाली गलौज करते हुए। ये दोनों फिर ऊपर गई, तो मैं ऐसे क्यों बदतमीजी बात कर रही हूँ, तो बस इनको धक्का दिया और बस हाथापाई शुरू हो गई। मारने लगी, तुमको हम दिखाते हैं पुलिस का जॉब, दिखा पुलिस की वर्दी का, तुम्हें आपको दिखाएंगे, ये करेंगे। चलो थाने फ़ोन कर दिया सबको, और सब आगे लेके 10-12-15 पुलिस वाले आए, सब हम लोग गाड़ी में ले गए, और बस वहाँ जाके कोई पूछा नहीं, कुछ बताया नहीं, सिर्फ मारना शुरू कर दिया हम लोगों। मारते रहे। आपको भी रखा गया है? हाँ, हमको मारा, हमें ही मारा, हमारे चोटें हैं। देखो यहाँ पे ये सब पूरा पट्टे मारे, देखो पूरा हाथ सब सुजा दी मार के पटों से। कितने लोगों को रखा था बंद? 4 लोगों। 4 लोग। हम 4 लोग हैं, चारों को रखा, चारों बारी से अंदर ले जाते थे और बारी से मारते थे, और गालियों का तो ठिकाना नहीं इस्तेमाल किया। तो आपने जो थानाध्यक्ष हैं उनसे नहीं कहा? थानाध्यक्ष वो सब एक थे, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा था। पूरा सपोर्ट महिला का जब बोलते थे तो बोलने मुँह से आवाज़ निकलती से पहले छटाक मारते थे, और फोन आवाज़ रख लिए, किसी बात नहीं करने दे रहे थे, किसी की संपर्क होने पा रहा था। मैं विनोद कुमार यादव, जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ इटावा। आप इन पीड़ितों के साथ में इटावा एसएसपी से मिलने आए हैं जी। क्या है इन लोग का पूरा मामला, क्या है, क्या कहेंगे? मामला तो आपने समझ ही लिया कि ये अध्यापक हैं और मैं इसलिए आया, और ये सब किराएदार हैं। अगर ताला कुंडी खोलने में अगर 5 मिनट की देरी हो गई तो इनकी जिम्मेदारी नहीं है ताला कुंडी खोलने की, जिम्मेदारी सबकी है और फिर किसी की नहीं। फिर आप रात के 11:30 बजे आएंगे, 12 बजे आएंगे, इसे ठेका तो लिया नहीं। उसके बाद अगर कोई बात हो गई थी तो आपस में बैठ के सुलझा ली जाती, लेकिन एक अध्यापक के गरिमा के साथ खिलवाड़ किया गया, और रात भर बिना किसी उसके कसूर के रात भर महिलाओं को रखा थाने में, और रात भर इनकी पिटाई लगाई। ये कहाँ का न्याय है, आप बताइए? केवल एक महिला कांस्टेबल ने यह कह दिया कि मेरे साथ जाती हुई। आपकी जिम्मेदारी थी, आप शासन में प्रशासन में हैं, आपको न्याय करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जब तो आपको पूछना चाहिए था कि मामला क्या है, मामला पूछा नहीं आपने, और एक तरफा कार्रवाई करके और बिना कसूर के पूरे रात थाने में रख के और पिटाई करना, और उसके बाद एफआईआर करवा देना एक तरफा, ये बहुत जाती है। और चूँकि मुकदमा दर्ज हो गया और अध्यापक के साथ ऐसा हुआ है, तो हमारा शिक्षक संघ इसका विरोध करता है। और अगर न्याय नहीं हुआ, हम अभी कप्तान साहब से मिलेंगे, हमें उन पर पूरा भरोसा है, क्योंकि उनकी कार्यशैली अभी तक बहुत अच्छी रही है। मैं उनके पास जा रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है उनसे न्याय मिलने की, और न्याय मिल जाएगा तो कोई बात नहीं। और न्याय केवल यही है कि जो इस जाती हुई है उनकी एफआईआर की जाए और उनको दंडित किया जाए। अगर न्याय नहीं मिलता तो? नहीं, न्याय नहीं मिलेगा तो आप देख रहे हैं
इतने लोग अभी संख्या में हैं, हमारे 6000 अध्यापक हैं, सभी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ है। अध्यापक एक समाज का निर्माता होता है और शिक्षक की एक गरिमा होती है। और मैं जानता हूँ कि शिक्षक लगभग मैं जानता हूँ, मुझे भरोसा, गलत काम करते नहीं हैं। और एक शिक्षक के साथ इस तरीके से मारपीट करके अभद्रता करना, गालियाँ देना बिना कसूर के गलत है और न्याय नहीं होगा तो हम संघर्ष करेंगे। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पर नियुक्त एक महिला आरक्षी जो कि थाने के पास ही एक आवास में, जो कि प्राइवेट आवास था, वहाँ पर किराए के मकान पर रहती थी। कल रात्रि अपनी ड्यूटी समाप्त करने के बाद जब वो अपने आवास पर गई और उस आवास में पहले से ही और 2 वहाँ पे किराएदार रहते थे जो कि मकान बाहर से लॉक करके अंदर सो रहे थे। जब रात्रि के समय जब अपनी ड्यूटी समाप्ति के बाद वो आवास पर गई और उनसे जब दरवाज़ा खोलने के लिए कहा तो उन्होंने जो है दरवाज़ा खोलने में आनाकानी की और काफ़ी देर के बाद उन्होंने उसका दरवाज़ा खोला। जब वो महिला आरक्षी अपने आवास में अंदर ऊपर गई तो उक्त आवास में जो पहले से जो लोग रह रहे थे वो सब उसके आवास पे आकर उस महिला आरक्षी के साथ मारपीट की और उसके साथ अभद्रता की। इस सूचना पर थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया और उसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की गई। जो दूसरा पक्ष है उसके द्वारा भी कुछ आरोप लगाए गए हैं, उस संबंध में जांच की जा रही है और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी।